तनोतना सदाशिवम। हनुमान चालीसा में अशुद्धियाँ प्रमाणित करने के लिए स्वयंभू जगत गुरु प्रज्ञाचक्षु जी के अंधभक्तों ने हनुमानगढ़ी पर लगे शिलालेख को सोशल मीडिया पर स्वामी जी के कुटिल उद्देश्य को प्रमाणित करने के लिए सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है, ये कहकर कि ये शिलालेख 1966 का है, जिसमें हनुमान चालीसा का वही अंकन है जो स्वामी जी कह रहे हैं। अब शिलालेख प्रामाणिक है, हनुमानगढ़ी में लगा भी है, इस तथ्य में कोई शंका नहीं। शिलालेख में तिथि खुदाई गई है, इसलिए ये 1966 का ही है, इस पर भी कोई सवाल नहीं। सवाल तो इस बात पर है कि प्रज्ञाचक्षु की पूरी शिष्य परंपरा ने स्थूल दृष्टा होते हुए भी शिलालेख पर खुद ही पूरी चालीसा पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी, बस फेंक मारा सोशल मीडिया पर। इस चालीसा के आधार पर भी प्रथम दृष्टया स्वामी जी के द्वारा निर्णित चौथी अशुद्ध चौपाई सादर हो रघुपति के दासा में मतभेद है। परंपरागत रूप से ये अर्धाली सदा रहो रघुपति के दासा है। स्वामी जी के अनुसार ये अर्धाली सादर हो रघुपति के दासा है, और शिलालेख में ये अर्धाली लिखी गई है सादर तुम रघुपति के दासा। अब सादर हो या सदा रहो या सादर तुम, इन तीन में से क्या ठीक है, ये स्वामी जी के चले चपाटे विचार कर लें। अंधता में प्रमाण देने के चक्कर में एक नया बखेड़ा स्वामी जी के चेलों ने खड़ा कर दिया। पर यही तीसरी नहीं है। इस शिलालेख को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने वाले अंधबुद्धियों ने पूरी चालीसा पढ़ ली होती तो उसे इस शिलालेख में मानव स्वभावजनित गलतियों का बोध हो गया होता। अरे भाई, शिलालेख कोई व्याकरण का विद्वान थोड़े लिखता है। शिलालेख पर तो खोदने वाले मिस्त्री लोग होते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, दर्शक स्वयं देखें कि पहली गलती है कुमति निवार। अब यहाँ निवार शब्द लिखा है शिलालेख में, शब्द होना चाहिए निवार, जिसका अर्थ होगा निवारण करके। अब निवार शब्द का क्या अर्थ होगा, ये चेला जन है। दूसरी गलती, तुम मम प्रिय भरते ही संभाई में प्रिय के स्थान पर प्रिय लिख गया है। अब व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। अगली चौपाई में साहस बदन तुमरो यश गायो अस कही श्रीपति कंठ लगायो। अब परंपरागत रूप से हम पढ़ते हैं साहस बदन तुमरो यश गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें। तो यश गायो और कंठ लगायो ये किसी घटना विशेष का संकेतक है, जबकि कोई घटना ना तो चालीसा में दी गई है, ना ही ऐसी कोई कथा विशेष ही कभी सुनने में आई। जबकि यश गावें और कंठ लगावें पद महत्व सूचक है, अर्थात हनुमान का यश शेषादि गाते हैं और भगवान ने ये कहकर हनुमान जी को बार बार गले लगाते हैं। यहाँ भाव विभोरता का प्रदर्शन है। अगला शब्द देखिए, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही या मेल मुखमाही। पट्टिका में लिखा है प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही। मेल का अर्थ होता है डालकर, अब मेल का अर्थ होता है मिलाना। तो दर्शक स्वयं न्याय करें। बिन पैसारे तथा बिनु पैसारे में बहुत अर्थांतर तो नहीं है, पर काव्यत्व की दृष्टि से बिनु पैसारे पद ही साधु पद है। उजियारा में ऊपर चंद्रबिंदु लगाना भला कौन सा व्याकरणिक प्रयोग है, ये तो व्याकरण मार्तंड स्वामी जी ही बता सकते हैं। और अंत में संकट टरे और संकट कटे में अर्थांतर है। ये है शिलालेख पर लिखी हनुमान चालीसा और स्वामी जी द्वारा कथित हनुमान चालीसा तथा परंपरागत हनुमान चालीसा में अंतर। अब क्या करना चाहिए, ये हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, इस निवेदन के साथ कि जैसे जैसे भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही रामभद्राचार्य, कुमार विश्वास जैसे लोगों द्वारा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे तुलसीकृत ग्रंथों पर शुद्धिकरण का भूत सवार है, प्रक्षिप्तीकरण का विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो ये सामान्य क्यों है, हम इसे सामान्य निगाह से कैसे देखें। अभी कल गीता प्रेस गोरखपुर की भी बौद्धिक आपत्ति संदर्भ में देखने को मिली है। लेकिन मात्र आपत्ति क्यों, ये प्रश्न तो गीता प्रेस की साख का है, मान सम्मान का है। इस विवाद में विधिक कार्रवाई करने की जगह गीता प्रेस सिर्फ निंदा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का छंद भर नहीं कर रहा। क्या ये हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का नवीनीकरण करने की सुनियोजित व्यवस्था नहीं दिख रही? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर वाल्मीकि रामायण की निष्पक्ष व्याख्या न करके
वैष्णव मत पर व्याख्या पहले ही छाप चुका है, जिसके द्वारा पूरे मनोयोग से भगवान श्री राम को शाकाहारी सिद्ध करने का दुष्प्रयास किया गया है। अब भाव और भक्ति एक अलग तत्व है, पर इतिहास एक अलग तत्व है। राम का काल त्रेता युग है, वो वैदिक काल था। मांस, मदिरा और बलि प्रथा वैदिक यज्ञों का अनिवार्य अंग था। यदि इससे इनकार करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वैदिक काल को अप्रामाणिक सिद्ध करना। क्या वैदिक काल की प्रामाणिकता को ही समाप्त करने का यह दुष्चक्र नहीं चलाया जा रहा है? भक्ति के अतिरेक में सामान्य हिंदू समाज को उलझाकर रख दिया गया। दर्शक और श्रोता इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। सवाल भक्ति का ही मात्र नहीं है, सवाल तो भारतीय इतिहास का है। संस्कृति का इतिहास मिट जाए तो संस्कृति स्वयं मिट जाएगी। ये हनुमान चालीसा विवाद सामान्य विवाद नहीं है। समस्त सनातन समुदाय को इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तनोतना सदाशिवम।